कृष्ण वैष्णव, मकर संक्रांति की बहुत बहुत मंगल बधाई। अपने आप में एक ऐसा उत्सव जो पूरी सनातन संस्कृति में ही एक अभूतपूर्व पर्व माना जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण जो हैं, भगवान भुवन भास्कर जो हैं, वो उत्तरायण की तरफ आते हैं। वैसे अपने यहाँ पे मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग में भगवान व्रजाधीश की सेवा मुख्य मानी गई है। जो प्रभु गोपीजन वल्लभ हैं उनकी मुख्य सेवा मानी गई है। बाकी प्रभु के जितनी लीलाएं हैं उनका भागवत जी द्वारा स्मरण अपने आप पे सतत बना होता है, मगर मुख्य रूप से अपन भगवान व्रजाधीश की सेवा में महाप्रभु जी के भी ये वचन है कि अ, हमें प्रभु व्रजाधीश की ही सेवा में अपना जीवन तत्पर रखना चाहिए। स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम में मति। एक प्रसंग जो आज के लिए बहुत कनेक्टेड प्रसंग है, जो महाभारत जी से प्राप्त होता है, जिसमें भीष्म पितामह जब बाणशैया पर आज के दिन मुक्ति पाने वाले थे, उस समय प्रभु से दो चीज़ें वो मांगते हैं। पितामह भीष्म दो वस्तुएं आज प्रभु से मांगते हैं। पहली जो चीज़ मांगते हैं वो ये मांगते हैं कि पितामह भीष्म लेटे हुए बाण की शैया पे, वहाँ पर सारे के सारे लोग युद्ध का अंत हो गया। शाम के टाइम पे कौरव पांडव आदि जितने सेना के लोग थे सबके सब पितामह भीष्म को देख रहे हैं, और प्रभु भी एक सहज सी स्मिता लेके वहाँ पे खड़े हुए हैं। और प्रभु जो है वो पितामह को निहार रहे और पितामह प्रभु को निहार रहे। तभी पितामह से प्रभु ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने पितामह ने दो चीज़ें उस समय मांगी, और जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि आपके उसी काल रूप के दर्शन मुझे वापस हों, जिस काल रूप के दर्शन आपने मुझे तब दिए थे जब आप मुझे मारने आ रहे थे। जब आपने जो प्रतिज्ञा ली थी कि किसी भी प्रकार का धनुष बाण आयुध कुछ नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, उस प्रतिज्ञा को तोड़कर जब आप मेरे सामने रथ का पहिया लेके दौड़े थे, प्रभु ने सब सर्वप्रथम इस लीला द्वारा भक्तोद्धारक स्वरूप तो खुद का प्रकट करा ही सही कि अपनी प्रतिज्ञा प्रभु कितनी ही बार तोड़ देते हैं, मगर भक्तों की प्रतिज्ञा जो है वो हर समय उसको पूरी कर करके दिखाते हैं। दूसरी चीज जो पितामह ने इसी समय पे कही वो ये कि जब प्रभु ने जितने ब्रह्मांड में जितने अणु परमाणु जितनी चीज़ें व्याप्त हैं, सब प्रभु के कनेक्शन द्वारा ही संचालित हो रही हैं, और जब ये कनेक्शन टूट जाता है तब कुछ भी चीज़ शेष नहीं रहेगी। इसीलिए प्रभु जब इतने असुरों को प्रभु ने मारा, सब मात्र लीला मात्र के लिए मारा, सबके के साथ प्रभु क्रीड़ा ही तो कर रहे थे। छोटे प्रभु के पार्षद ही भगवान के सन्मुख उनकी उनकी उनके युद्ध कौशल को देखने के लिए, उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए ये सारी लीला कर रहे थे। मगर एक भक्त से लड़ाई प्रभु ने उस समय करी थी, जब पितामह भीष्म के सामने वो लेकर दौड़े थे रथ का पहिया, वो भी इसलिए क्योंकि पितामह भीष्म को वो शोभित नहीं कर रही थी वो चीज़ उस समय करने की। तो कहीं ना कहीं प्रभु के मन में लीलार्थ ही उस समय पितामह के प्रति गुस्सा जागा था, और क्योंकि प्रभु ने मात्र क्रीड़ा मात्र रूप से ये चीज़ नहीं करी थी, तो प्रभु ने उस समय सृष्टि के समस्त पदार्थों से क्षण भर के लिए अपना कनेक्शन तोड़ के पितामह से जोड़ा था कि वो पहिया लेकर दौड़े उनके सन्मुख। और जब वो पहिया लेकर दौड़े तो क्योंकि पूरी सृष्टि प्रभु के उस कनेक्ट से जुड़ी हुई है, जब वो कनेक्शन उस पृथ्वी का और समस्त अणु परमाणुओं का टूटा प्रभु से, वो सृष्टि भी कंपायमान होने लग गई। इसीलिए प्रभु ने उससे अपना आच्छादन जो होता है, अपना जो उपरना था, वो प्रभु ने पृथ्वी पर डाला, जिससे पृथ्वी शांत हुई और ब्रह्मांड शांत हुआ। जो कि अपने यहाँ पे चौथे भोग जब सड़ते हैं,
रथ यात्रा के दिन पे, वहाँ उसमें भी जो सूरदास जी का कीर्तन है, या पट पीत ही के फहरान, उसमें भी यही भावना आती है कि प्रभु ने समस्त भगवान के लिए कोई भागे, ये तो फिर भी साधारण है, मगर प्रभु किसी के लिए भागे ये पुष्टि का फल है। इसलिए अपने यहाँ पे भी जो चौथे भोग जब सरते हैं तब ये कीर्तन गाया जाता है। दूसरी चीज़ जो पितामह ने आज के दिन मांगी, वो ये मांगी कि मेरी एक पुत्री है। और ये सुन के सबके सब बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी कौन सी पुत्री आई, क्योंकि उनने तो आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था। और उनने आगे भी बोला, और वो बहुत व्यभिचारिणी भी है मेरी पुत्री, आप उस व्यभिचारिणी पुत्री से अपना विवाह कर लो। सब लोग बिल्कुल विस्मय में आ गए कि क्या बोल रहे हैं पितामह, मगर प्रभु समझ गए वो क्या कह रहे हैं। पितामह इस समय ये कहना चाह रहे थे कि जो मेरी बुद्धि है वो मेरी पुत्री समान है, और वो हर समय इतनी व्यभिचारी रही कि कभी किसी वचन के को निभाने के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी मेरी जो खुद की भी जड़ बुद्धि थी कि मेरे को इन चीज़ों का पालन करना ही करना है, उसके कारण से आपके चरणारविंद मेरे समीप इतने रहे, मगर कभी भी उनके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी जो व्यभिचारिणी पुत्री थी वो बार बार अपने किन जड़ बुद्धि पदार्थों में अटकी रही, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो दूसरी चीज़ पितामह ने आज ये मांगी, और ये दोनों ही चीज़ें हम सब लोगों के लिए आज प्रभु से मांगनी जरूरी है कि पुष्टि का वो फल जब प्रभु भक्त के सन्मुख आए, ये श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमें प्राप्त हो। समस्त उत्सव जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी गंतव्य को लेकर पुष्टि मार्ग में आते हैं। जिस तरीके से आज की लीला जो मुख्य रूप से अपने यहाँ की है, प्रभु के सन्मुख गेंद को खिलाना, और प्रभु को के सन्मुख पतंग आदि के जो अपने यहाँ पे कीर्तन गाए जाते हैं, उसके अलावा अपने यहाँ पे जो खींच वगैरह प्रभु के सन्मुख धरा जाता है, उसी में से पद जो पद है कि जब प्रभु वापस आते हैं सांझ के समय पे, शयन के टाइम पे, तब वो कहते कि जो मेरी गेंद है वो एक ग्वालिन ने चुराई है। प्रभु का ये पद जितना रसात्मक पद है, अपने आप में इसका हमारे जीवन से भी उतना ही बड़ा रिलेशन है, क्योंकि जिस गेंद के साथ प्रभु श्री गोवर्धन धर खेल रहे हैं वो भक्त का मन है, और भक्त का मन जो है एकदम राजचक्र की तरह गोल गोल होता है। उस राजचक्र रूपी मन को भक्त ने खुद ही खुद की माया रूपी आवरण में छुपा के रख दिया है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराई, कि उस रास चक्र रूपी जो गेंद है उसके साथ प्रभु खेलना चाह रहे हैं, मगर भक्त ने कहीं ना कहीं उसको छुपा के रख लिया है। किसके? माया के परत द्वारा, खुद की देह बुद्धि के परत द्वारा। खेलत आन परी पलका पर अंगिया माज दुराई, बुझ पकड़त मेरी अंगियां टटोलत छुवत छतियां पराई। जब जब प्रभु किसी भी भक्त के जीवन में कुछ अलग चीज करते हैं, साधारण मनुष्य जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, परीक्षा समझता है प्रभु की, या फिर ये समझता है कि कुछ मात्र कुछ संकुचित कर्म होंगे, उसके फल रूप ये सब हो रहा है। मगर एक भक्त जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसको भी प्रभु की असीम कृपा ही समझता है। दास कायस्थ जी जो थे, त्रिपुरदास कायस्थ जी जो हैं, हर समय श्रीनाथ जी की सेवा में उत्तम से उत्तम फरगुल उनको अंगीकार कराते। असली सोने चांदी के जरी के फरगुल श्रीनाथ जी की सेवा में प्रबोधनी एकादशी के दिन भेजते। किचित किसी दिन कोई समय आया जब उनकी थोड़े व्यापार में अवस्था खराब चल रही थी, उस समय उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं हुई कि वो सोने चांदी के फरगुल और गद्दल श्रीनाथ जी की सेवा में भेंट कर पाए। तो उस साल उन्होंने सादा धान सूती कपड़े का प्रभु की सेवा में पहुंचाया। पहली चीज़ जो त्रिपुरदास कायस्थ जी की बहुत क्लियर पता चलती है यहाँ से, जो अपन सबको सीखने लायक है, कि अवस्था कोई सी भी चल रही हो हमारी, ऊंची नीची आगे पीछे, तो कभी सुपीरियोरिटी या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की जरूरत नहीं है। जिस अवस्था में है उससे सेवा करके दिखानी है।
उनने ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि इस साल कम भेज रहा हूँ, उस साल ज़्यादा भेज रहा हूँ, ये हो रहा, जो है उस समय उत्तम वो समर्पित कर देना हाथों हाथ। ना उन्होंने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखा कि इस साल कम भेज रहा हूँ, ना उन्होंने कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखा कि जो है उसमें से भी कुछ भेज के दिखा रहा हूँ। इंसान ने सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी के कॉम्प्लेक्स में आकर ही आधे टाइम प्रभु में समर्पित हो नहीं पाता। इसीलिए भुज पकड़त मेरी अंगियां टटोरत छुअत छतिया पराई, उसी के फल स्वरूप श्रीनाथ जी उस प्रबोधनी एकादशी के दिन जब विठलेश प्रभु चरणों ने मंडप में पधराया, सारे देवोत्थान के क्रम पूरे हो गए, प्रभु को फरगुल उड़ाए गए, तब भी श्रीनाथ जी की ठंड रुक ही नहीं रही थी। क्योंकि उस समय जो भंडारी जी थे उनको लगा कि इतने सारे सुंदर सोने चांदी के गद्दल फरगुल रखे हुए हैं, तो साधारण साधारण सूती कपड़े का बाद में कभी इस्तेमाल कर लेंगे, अभी क्या ज़रूरत आ रही है। और श्रीनाथ जी जो हैं उनको जब तक त्रिपुरदास कायस्थ जी का वो वस्त्र अंगीकार न करें तब तक श्रीनाथ जी की शीत जा नहीं रही थी। बार बार उन्हें ठंड लग रही थी। वो मुखिया जी, भीतरिया जी, सबको प्रभु ने कह रखा कि ठंड लगे जा रही है, लगे जा रही है। विठलेश प्रभु चरण तो जानते ही थे कि कुछ प्रभु लीलार्थी कर रहे हैं। उनने फटाफट भंडारी जी से पूछा कि त्रिपुरदास कायस्थ जी का लाया हुआ कपड़ा कहाँ पे है। भंडारी जी ने बोला वो तो इस बार उनकी थोड़ी शायद व्यवस्था खराब थी, इसलिए उन्होंने साधारण सूती कपड़ा दिया। विठलेश प्रभु चरण ने उसी समय सूती कपड़े से फटाफट गद्दल सिद्ध करवाए, और उस गद्दल को ओढ़ के श्रीनाथ जी को उस समय शीत शांत हुई। इसीलिए कहा भुज पकड़त मेरी अंगिया टटोरत छुअत छतिया पराई। भक्त जो है प्रभु द्वारा दी गई एक छोटी सी संकुचित व्यवस्था में भी एक तो सेवा करके आगे बढ़ जाता है, और कभी उसका भाव अभाव लेकर नहीं चलता। जब भी प्रभु उसको छूते हैं तो उसके लिए प्रभु का छूना होता है इस प्रकार का, वो कभी पराया पना लेकर नहीं आता। सूरदास मोह यही अचंबो एक गई द्वे पाई, ग्वाले ने ते मेरी गेंद चुराई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सूरदास जी जो इसके दृष्टा हैं इस कीर्तन के, वो कह रहे हैं कि मेरी तो एक गेंद खोई थी मगर दूसरी भी मुझे मिल गई, 2 गेंद मिल गई मतलब मुझे। ये किस लिए कि जो रसमय स्वरूप जो गोवर्धन धर ने हर जीव का दिया है वो तो प्रभु को चाहिए ही था, मगर साथ में एक सेवा करने वाला देह भी उस जीव का हो गया। एक देह भी उसका जो मायावत ने पंच तत्वों से बना हुआ देह, हाड़ मास का देह, वो भी एकदम चिन्मय हो गया। हम पूछे कैसे, वो कैसे चिन्मय हो गया। चाचा हरिवंश जी की वार्ता में जब हम जाते हैं तो बहुत सुप्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है कि चाचा हरिवंश जी की वार्ता में कि चाचा हरिवंश जी जब एक बार श्री जी की सेवा में बाहर गांव से कुछ सामग्री लेने गए थे तो बहुत लेट हो गए थे, बहुत अवेर हो गई थी, और नदी को पार करने के लिए कोई नाविक उन्हें मिला नहीं। तो उनमें इतना प्रताप था कि उनमें प्रभु के नाम स्मरण इतना चलता रहता था कि वो उनने दूसरे वैष्णव जो उनके साथ आया था उसको कहा कि बस मेरा हाथ पकड़ लेना, और वो प्रभु का नाम अष्टाक्षर बोलते गए, और उन्होंने ऐसी कि ऐसे चल के नदी को पार कर लिया। मगर उनने बोला कि मेरा हाथ हर समय पकड़ के रखना जब मैं नदी को पार करा रहा हूँ तुम्हें। वैष्णव के मन में आया, दूसरे वैष्णव के मन में होगा मेरे जैसे कि एक बार इनको हल्का सा छोड़ के दिखाऊं। जैसे उस वैष्णव ने चाचा जी को हल्का सा छोड़ा वो डूबने लगा, तभी चाचा जी ने उसे वापस पकड़ लिया। और जब रात्रि को चाचा जी और वो वैष्णव दोनों विठलेश प्रभुचरण के यहाँ पे पहुँचे सारी सामग्री वगैरह लेके, तब चाचा जी तो बहुत थकी गए थे और वैष्णव भी थकी गया था, तो वो अपने अपने आराम करने के लिए कक्ष में गए। उस वैष्णव के मन में शंका तो अभी भी चल रही थी कि क्या ऐसा था जिसके कारण चाचा जी जो हैं उन्होंने नदी को अपने पाँव से पार करके दिखा दिया। तब विठलेश प्रभुचरण चाचा जी के शयन कक्ष में उनको लेकर गए उस वैष्णव को, और देखा तो पूरे शरीर से, चाचा जी के पूरे शरीर से प्रभु का भगवत नाम स्मरण गूंज रहा था। अष्टाक्षर की, उनके एक एक रोम से अष्टाक्षर की ध्वनि
प्रकट हो रही थी। इसी प्रकार के इन्हीं भक्तों द्वारा ये त्रिलोकी पवित्र हो रही है, वरना इस त्रिलोकी में मात्र साधारण पंच तत्वों से बने हुए देह का पंच तत्वों में विलीन होना, यही पूरी एक विशेष साइकिल की तरह चलता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके। मगर जब ऐसे भक्त प्रकट होते हैं, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुर्वमिक्षज यासा हरि कथो गीतम पुनाति पौनत्रयम, माने जो उद्धव जी ने भी कहा कि इन गोपी जनों के द्वारा ये त्रिलोकी पवित्र हो रही है, इनके आह्लाद द्वारा जो आपके लिए ये लोग जो आपके स्मरण द्वारा जो आपका जो आह्लाद प्रकट कर रहे हो, इसी द्वारा इसके द्वारा त्रिलोकी पवित्र हो रही है। तो उसी प्रकार से एक भक्त उस दो गतियों को जो अंदर प्रभु ने ब्रह्ममय स्वरूप दिया था, साथ में अपने देह को, दोनों को प्रभु को समर्पित करता है। इसलिए सूरदास जी ने अंतिम पंक्ति में कहा, सूरदास मोह यही अचंबो एक गई द्वे पाई ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराई। आप सभी को आज के उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण।